वेलकम टू सीड एकेडमी गाइस। आज हम देखने वाले हैं प्रीस्ट्रेस कंक्रीट कोडल स्पेसिफिकेशंस एज पर IS 1343 एंड IS 456। ओके, सो मिनिमम कवर प्री टेंशनिंग के लिए आपको 20 mm प्रोवाइड करना पड़ता है एंड पोस्ट टेंशनिंग के लिए आपको 30 mm और साइज ऑफ केबल ये आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो मिनिमम कवर प्री टेंशनिंग के लिए आपको कितना है 20 एंड पोस्ट टेंशनिंग के लिए कितना है आपको 30। पोस्ट के लिए ज़्यादा है गाइस 30 और साइज ऑफ द केबल जो भी आप केबल छोड़ते हैं पहले और बाद में आप कास्टिंग करते हैं कंक्रीट हार्ड हो जाने के बाद फिर आप क्या करते हैं उसको स्ट्रेस करते हैं। स्ट्रेस करने के बाद उसको फिर आप एंकरिंग मैकेनिकल डिवाइस से एंकर कर देते हैं। तो इसी के लिए आपका वो जो फ्रीली उसमें कोई बॉन्ड नहीं रहने को ना कंक्रीट और स्टील के बीच में, इसीलिए उसमें केबल छोड़ा जाता है। तो वो केबल का जो भी साइज है तो साइज ऑफ द केबल और 30 mm इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो मैक्सिमम लेना पड़ता पोस्ट टेंशनिंग के लिए। और प्री टेंशनिंग के लिए आपका मिनिमम जो भी है मिनिमम कवर है वो कितना है 20 mm। नोट गाइस, द अबव कवर, अगर ये जो कवर है अगर मेरा सीवियर एक्सपोजर कंडीशन अगर है, अंडर एक्सपोजर कंडीशन और सीवियर एक्सपोजर कंडीशंस अगर है मेरे, ओके, सो ये 10 mm मुझे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे सीवियर लिख लेना गाइस। सीवियर अंडर एक्सपोजर कंडीशंस तो कौन से एक्सपोजर कंडीशन, सीवियर एक्सपोजर कंडीशंस अगर बढ़ते गए मेरे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 mm से मेरा बढ़ते जाएगा। यानी ये 10 mm 20 mm है माइल्ड के लिए, तो सीवियर के लिए कितना हो जाएगा 30 mm हो जाएगा। ये 30 का कितना हो गया 40 होगा। देन नेक्स्ट इट इज गाइस मिनिमम स्टील। अब मिनिमम स्टील प्रीस्ट्रेस में कितना डालना है ये क्लॉज मैक्सिमम लोग पूछते हैं, क्योंकि कि मिनिमम स्टील कितना रहेगा करके, और मैक्सिमम एग्जाम में भी पूछा गया है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टील गाइस, अब व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्टील? लॉन्गिट्यूडनल स्टील यानी सपोज दिस इज द बीम गर्डर, तो ये आपका जो लॉन्गिट्यूडनल स्टील है यानी अलोंग द लेंथ जो जाने वाला स्टील है दैट स्टील, तो ये कितना आपको डालना है प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स, जो प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन है उसके साथ ही आपका स्टील कितना जाएगा, तो 2% ऑफ एजी जाएगा अगर माइल्ड स्टील है। तो अगर आप माइल्ड स्टील अगर प्रोवाइड कर रहे हो वो इसमें तो आपका 0.2% ऑफ एजी जाएगा ग्रॉस एरिया। दैट इज ग्रॉस एरिया इज नथिंग बट बी इंटू डी गाइस। ओके, एंड 0.15% ऑफ एजी जाएगा जब आपका HYSD FE415 एंड FE500 अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो 0.15। अब इसमें मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन करते हैं कि जब स्लैब का जब मिनिमम रेनफोर्समेंट पूछा जाता है तो स्लैब के लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट विच स्लैब, नॉट अ PT स्लैब गाइस, सिंपल स्लैब, सिंपली सपोर्टेड स्लैब एंड कंटिन्यूअस स्लैब जो हम IS 456 से देखते हैं पेज नंबर 48 से। तो उसमें पेज नंबर 48 में क्या देखे है कि पेज नंबर 48 में ये देखे है कि माइल्ड स्टील के लिए 0.15% ऑफ एजी देखे है एंड टॉर स्टील के लिए 0.12% ऑफ एजी देखिए है मिनिमम स्टील स्लैब में। लेकिन यहाँ पे स्लैब को कंपेयर करके लोग गलत कर बैठे हैं। यहाँ पे क्या है कि HYSD के लिए आपका कितना देखे है 0.15% ऑफ एजी देखे HYSD स्टील के लिए, और 0.2% ऑफ एजी माइल्ड स्टील के लिए देखे हैं। ओके, तो ये हमेशा याद रखना। प्रीस्ट्रेसिंग के लिए 0.2% ऑफ एजी ओके ऑफ माइल्ड स्टील एंड 0.15% ऑफ एजी ऑफ HYSD स्टील। अब ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्टील का। देन नेक्स्ट इट इज ट्रांसफर स्टील। सो ट्रांसफर स्टील इज नथिंग बट गाइस आपके जो भी स्टीरअप्स आएंगे दैट स्टीरअप्स ओके, स्टीरअप्स आएंगे तो वो क्या रहेगा आपका ट्रांसफर और शेयर और टॉर्शन स्टील रहेगा। व्हेन द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू डायनामिक लोड, अगर डायनामिक लोड है मेंबर में डायनामिक लोड है तो आपका 0.3% ऑफ एजी रहेगा, 0.3% ऑफ एजी एंड 0.2% ऑफ एजी। अब 0.3% कब लेना और 0.2% कब लेना, जब आपका डेप्थ ऑफ द वेब इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, अगर ये लेस देन 4 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ द वेब है, 4 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ द वेब है तो आपका 0.2% ऑफ एजी रहेगा। अगर 4 टाइम्स ऑफ अगर आपका इससे ज्यादा जा रहा है डेप्थ ऑफ वेब, अगर आपका इससे ज्यादा जा रहा है डेप्थ ऑफ वेब इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ द डेप्थ ऑफ विड्थ ऑफ वेब से ज्यादा जा रहा, तो देन
0.3% ऑफ एजी आपको ट्रांसफर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करने हैं। ओके, तो आप बोलेंगे सर ये तो ट्रांसफर एनफोर्समेंट तो इससे ज़्यादा है। यस गाइस, लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट से ट्रांसफर एनफोर्समेंट इसमें ज़्यादा है। कब? जब डायनामिक लोडिंग एक्ट हो रहा तब, डायनामिक लोड एक्ट हो रहा तब। जब डायनामिक लोड नहीं है तब 0.1%। डायनामिक लोड जब नहीं है, व्हेन द मेंबर इज नॉट सब्जेक्टेड टू डायनामिक लोड, तब आपका क्या है 0.1% है गाइस, 0.1% ऑफ एजी, 0.1% ऑफ एजी। ओके, नेक्स्ट। अब मिनिमम सीमेंट कंटेंट, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कहाँ पे? आपके जो एसएससी एग्जाम्स हो गए, स्टेट लेवल एग्जाम्स हो गए, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ओके, कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना रहने को होना, मिनिमम सीमेंट कितना रहने को होना पर मीटर क्यूब के लिए। तो पीसीसी में 220 से 280, 220 टू 280 केजी पर मीटर क्यूब, 220 केजी टू 280 केजी, 280 केजी पर मीटर क्यूब के लिए, पर मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए लगेगा। क्या, कहाँ पे? पीसीसी में, पीसीसी, ओके, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में। आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में, आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में 300 से 360, 300 से 360 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, एंड पीएससी प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट 300 से 360, ये सेम है गाइस, मिनिमम सेम है, मैक्सिमम सेम नहीं है, मिनिमम सेम है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना है? 300 से 360, 300 से 360, आरसीसी पीसीसी दोनों के लिए सेम। और पीसीसी के लिए कितना है? पीसीसी के लिए, आरसीसी और पीएससी के लिए सेम। और पीएससी के लिए कितना है गाइस? पीएससी के लिए 220 से 280, 220 से 280। अब मैक्सिमम कंटेंट के बारे में आते हैं। अब मिनिमम कंटेंट क्यों प्रोवाइड कर रहा है? क्यों? टू अवॉइड होमोजेनिटी। ओके, तो अवॉइड होमोजेनिटी, अवॉइड लॉस ऑफ होमोजेनिटी, ये नहीं होने को ना, लॉस ऑफ होमोजेनिटी नहीं होने को ना, इसलिए ये सीमेंट कंटेंट आपको डालना पड़ता मिनिमम पे मिनिमम। और मैक्सिमम कितना डालेंगे? टू अवॉइड श्रिंकेज, टू अवॉइड श्रिंकेज के लिए मैक्सिमम कितना डालेंगे? तो मैक्सिमम डालेंगे गाइस आरसीसी में, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते। 450 केजी पर मीटर क्यूब से ज्यादा आप नहीं डाल सकते। अब 450 केजी यानी 50 केजी का एक बैग रहता, तो 1 मीटर क्यूब के लिए 9 बैग के ऊपर आप नहीं डाल सकते। 1 मीटर क्यूब में 9 बैग के ऊपर आप नहीं डाल सकते। एंड प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट में 530, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट में 530, 10.5 बैग से ज्यादा नहीं डाल सकते, 10.5 बैग से ज्यादा नहीं डाल सकते। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं 530, 10.5 बैग्स, बैग्स जल्दी याद रहता। 9 बैग्स आरसीसी में, 10.5 बैग्स प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट में। ओके, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट में मैक्सिमम। देन नेक्स्ट, कंपोजिशन टेंडन, जो भी टेंडन हम प्लेस कर रहे हैं प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट में, उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें कार्बन कंटेंट कितना रहने को ना। तो कार्बन कंटेंट इट्स अबाउट 0.67 to 0.8, 0.67 to 0.8। मैक्सिमम टाइम्स एमपीएससी, एमएमपीएससी यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, ये जो स्टेट लेवल एग्जाम्स रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, एसएससी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कंपोजिशन, स्टील का कंपोजिशन। तो प्रीस्ट्रेस के लिए देख रहे हैं गाइस हम, तो प्रीस्ट्रेस के लिए देखो, अभी प्रीस्ट्रेस के लिए कार्बन कंटेंट आपका कितना होना, जो भी आप टेंडन प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी वायर्स प्रोवाइड कर रहे हो वहां पे, उसके लिए 0.67 to 0.8, 0.67 to 0.8, मैग्नीज 0.7 to 1%, 0.7% to 1%, okay, this is percent, 0.7 to 1%, सिलिका 0.05% to 0.1%, 0.05% to 0.1%। अब नेक्स्ट, ब्रेकिंग ऑफ वायर। अब ब्रेक कितना होने को ना, जब आप एंकर कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, तो वो कितने परसेंट ब्रेक होने को ना, तो ओनली 2.5% इज परमिसिबल। उससे ज्यादा गया भाई निकालो, दूसरा लगाओ। ओके, सो 2.5% ऑफ टोटल वायर इज परमिसिबल, 2.5% ऑफ टोटल वायर इज परमिसिबल। ओके, ग्राउटिंग, व्हाट इज द ग्राउटिंग, क्यों ग्राउटिंग करते हैं? तो पोस्ट टेंशनिंग में क्या करते हैं, जब हम पूरा हो जाने के बाद इसमें टेंडन जब डालेंगे तो यहाँ पे ग्राउटिंग भी किया जाता है कि वो हिले ना,
उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ग्राउटिंग भी किया जाता है। तो ग्राउटिंग, ये जो आपको दिख रहा है रेड वन, इट इज द ग्राउटिंग। साइज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 0.01, that is 10 सेंटीमीटर, 0.1। सो 10 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं आप, 10 सेंटीमीटर। देन टेस्टेड अबाउट 7 डेज में आपको कितना स्ट्रेंथ मिलने को ना उसका क्यूब का आपका यानी साइज ऑफ क्यूब, जो भी आपके क्यूब रहेंगे वो ग्राउटिंग के क्यूब्स आप 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का बनाओगे। ओके, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और 7 डेज में उसकी जो भी स्ट्रेंथ आने को ना वो स्ट्रेंथ आपकी 17 से कम नहीं आने को। किससे कम नहीं आने को ना? 17 से कम नहीं आने को ना। एंड अबाउट द प्रेशर, आप प्रेशर कितना प्रोवाइड करोगे? 7 to 0.7 to 0.75 MPa, MPa यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतना प्रेशर अगर आपने प्रोवाइड किया तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, दैट स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 17 MPa। अगर 17 MPa आ गई तो रिलैक्सेशन लॉस में फेल हो जाएगा। रिलैक्सेशन लॉस, यस, रिलैक्सेशन लॉस लॉसेस का पार्ट है गाइस, लॉसेस के नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे रिलैक्सेशन लॉस। सो इट इज 2 PM to 8 PM, 2 बजे अगर खाना खा लिया तो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं हम, काम की स्पीड अपनी धीमी हो जाती। कब तक होती? 8 बजे तक नहीं, लेकिन प्रीस्टेज की 8 बजे तक हो जाती, इसलिए 2 बजे से 8 बजे तक यानी 2% से 8%, दैट इज रिलैक्सेशन लॉस। लॉसेस पर देखेंगे अभी हम ये। ओके, सो ग्राउटिंग के लिए गाइस ये आपको देखना पड़ेगा, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। टेस्टेड 10 हो गया है, दैट इज टेस्टेड अबाउट 7 डेज, should not be less than 17 MPa, should not be less than 17 MPa। ओके ओके, अभी हम देख रहे हैं साइड फेस रेनफोर्समेंट IS कोड प्रोविजन में, IS कोड स्पेसिफिकेशन में साइड फेस रेनफोर्समेंट। तो जब प्रीस्ट्रेसिंग रहेगा तब आपका डीप बीम कहलाएगा अगर DW आपका 500 mm से ज़्यादा है तो। और साइड फेस रेनफोर्समेंट कब आएंगे? जब आपका डीप बीम रहेगा, डीप सेक्शन रहेगा तभी आएंगे। तो डीप बीम जब आपका डेप्थ ऑफ द वेब इज ग्रेटर दैन 500 mm है तब डीप बीम कहलाएगा। जो भी बीम है, जो भी गर्डर है, डीप बीम होगा। तो डीप बीम में क्या होगा कि आपको डीप बीम में ये वेब में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे वेब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो वो कितने करना पड़ेगा? EST वेब इज इक्वल टू 0.1% ऑफ वेब एरिया। इसका जो भी वेब एरिया रहेगा आपका, दैट वेब एरिया इज नथिंग बट दैट इज BW एंड दैट इज DW, दैट वेब एरिया। इसका आपका 1% यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और गाइज इसमें जो भी स्पेसिंग है, इसकी स्पेसिंग जो है ये आपकी 300 mm से ज़्यादा नहीं होना, सेंटर टू सेंटर 300 mm से ज़्यादा आपकी नहीं होना, वो कम होना 300 mm से। तो अभी ये प्रीस्ट्रेस है तो 500 है, अगर टॉर्शन है तो गाइस DW इज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4, अगर ग्रेटर जाता है शुड नॉट बी ग्रेटर देन अगर रहा तो वो डी बीम नहीं रहेगा। अगर ग्रेटर जा रहा है DW इज ग्रेटर देन 450 mm तो आपका टॉर्शन में डी बीम कहलाएगा। और RCC के लिए आपका 750 mm, अगर 750 mm के ऊपर अगर चले गया यानी DW इज ग्रेटर दैन 750 mm देन RCC के लिए डीप बीम कहलाएगा, डीप बीम। ओके, ये कहाँ पे है? तो पेज नंबर 50 पे है, IS 456। ओके, देन DW अगर ग्रेटर दैन आपका 450 चले गया तो ये टॉर्शन यानी ये इसके लिए फ्लक्चर के लिए, ओके, RCC में। और RCC में ही अगर आपका टॉर्शन है, विद टॉर्शन है तो डीप बीम कहलाएगा। टॉर्शन है तो क्या कहलाएगा? डीप बीम कहलाएगा। और अगर अभी यहाँ पे प्रीस्ट्रेसिंग में अगर 500 के ऊपर जाता है, टॉर्शन नहीं, टॉर्शन अगर है उसमें तो आपको 450 ही लेना पड़ेगा। इस केस में भी अगर इसमें भी टॉर्शन आ रहा है तो क्या मैं प्रीस्ट्रेसिंग में भी अगर टॉर्शन आ रहा है तो, लेकिन अगर आपका टॉर्शन नहीं आ रहा है तो आपका 500 mm
इससे ज़्यादा अगर गया तो आपको फेस रेनफोर्समेंट यानी साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। दिस आर द साइड फेस रेनफोर्समेंट। तो ये साइड फेस रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो वो कितने रहेंगे? 0.1% ऑफ द वेब एरिया। सर्विसिलिटी रिक्वायरमेंट, तो सर्विसिलिटी रिक्वायरमेंट यानी क्या? डिफ्लेक्शन चेक गाइस। ओके, टोटल डिफ्लेक्शन शुड नॉट बी ग्रेटर दैन स्पैन बाय 250 एट द टाइम ऑफ कास्ट। ये आरसीसी के लिए भी है। ओके, इसके लिए भी है, आरसीसी के लिए भी है। टोटल डिफ्लेक्शन शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 20 mm और स्पैन बाय 350 इरेक्ट हो जाने के बाद, कास्टिंग हो जाने के बाद, इरेक्ट हो जाने के बाद। इरेक्ट यानी इरेक्ट कर दिया आपने, जाके मेंबर जाके वहाँ पे रख दिया आपने, आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। खड़ा हो जाने के बाद आपका जो भी है स्पैन बाय 350 के ऊपर आपका डिफ्लेक्शन नहीं होने को होना और 20 mm के ऊपर आपका डिफ्लेक्शन नहीं होने को होना। और गाइस सिर्फ और सिर्फ प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में अपवर्ड डिफ्लेक्शन भी रहता है। अपवर्ड डिफ्लेक्शन क्यों रहता है? क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रेस करते हैं टेंडन को स्ट्रेस करने के बाद अगर इसके ऊपर आपका लोड नहीं लग रहा है, अभी तक आपने इरेक्ट नहीं किया है, तो लोड आपके ऊपर ऑब्वियसली नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस्ड वाला रोड है, तो नीचे से कॉम्प्रेस्ड होगा। तो जो कॉम्प्रेस्ड होगा तो यहाँ पे जो भी डिफ्लेक्शन आएगा, बीच में जो डिफ्लेक्शन आएगा कॉम्प्रेस्ड हो जाने के बाद, आपने देखा है कि ये कॉम्प्रेस्ड हो गया तो क्या हो जाता कि ये आपका इस तरह कॉम्प्रेस्ड हो जाता। तो ये जो कॉम्प्रेस्ड हो जाता, तो कॉम्प्रेस्ड हो जाने के बाद ये जो आपका डिफ्लेक्शन रहेगा, बीच का डिफ्लेक्शन था, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू स्पैन बाय 300 से ज़्यादा नहीं जाने को होना, स्पैन बाय 300। तो दैट 3 वैल्यूज इज इंपॉर्टेंट। स्पैन बाय 250 एट टाइम ऑफ कास्टिंग, स्पैन बाय 250 एट टाइम ऑफ कास्टिंग, स्पैन बाय 350 कास्टिंग हो जाने के बाद। आरसीसी के लिए भी सेम। ओके, और 20 mm, ओके, और 20 mm। और अपवर्ड डिफ्लेक्शन, जब आपका अपवर्ड डिफ्लेक्शन कब रहेगा? सिर्फ और सिर्फ आपके इसके लिए रहेगा, प्रीस्ट्रेसिंग के लिए रहेगा। तो अपवर्ड डिफ्लेक्शन जो भी है आपका वो कितना है? स्पैन बाय 300 है, स्पैन बाय 300 है गाइस। सो ये हो गया, ये पूरे के पूरे आपको क्लॉजेस, इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये डिज़ाइन के वक्त आपको काम में आते हैं, टोटल क्लॉजेस। तो गाइस आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा और आपको वीडियोस के और अच्छे लगे होंगे तो पूरे इसकी सीरीज़ इसके नीचे रहेंगे। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएंगी, आप उस पे जाके मेरे चैनल पे जाके भी प्लेलिस्ट आप देख सकते। तो आपको अगर ये वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो मेरे वीडियोस को। और सिर्फ प्रीस्टेज की ही नहीं, हर एक चैप्टर्स के आरसीसी के हर एक चैप्टर के भी वीडियोस अवेलेबल है एंड हर एक सब्जेक्ट की भी वीडियोस अवेलेबल है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो आप। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे आप जाओ प्लेलिस्ट में, तो आपको हर एक टाइप की प्लेलिस्ट दिखेंगी और वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको हर एक यानी इसके वीडियोस दिखेंगे। और ना सिर्फ और सिर्फ आपका गेट के वीडियोस, एसएससी, एमपीएससी सभी इसमें काम में आने वाले वीडियोस मैंने डाले हैं, मैंने बनाया है, तो वो आपको वहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा। ओके गाइस, सो प्लेलिस्ट का सीधा नाम ही रहेगा। और अगर आपका यूनिवर्सिटी टॉपिक वाइज भी देख रहे हैं आप, तो यूनिवर्सिटी टॉपिक वाइज भी प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल है। अगर किसी को ये जा रहा है कि यूनिवर्सिटी वाइज के भी वीडियोस मुझे देखना है तो आप कमेंट करो इसके नीचे, मैं आपका मेरा पर्सनल नंबर आपको सेंड करूँगा। तो जो भी प्राइवेट वीडियोस है मेरे, वो प्राइवेट वीडियोस भी आपको मैं एक्सेस दे सकता, जैसे कि मेरे आरसीसी के पूरे आई थिंक सो 70 वीडियोस अभी पूरे टॉपिक से मेरा है, यानी वीडियोस अवेलेबल है आरसीसी 1 एंड आरसीसी 2। यानी यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, गोंडवाना यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे आरसीसी 1 और आरसीसी 2 है, तो पूरा टोटल आरसीसी इट्स कवर्ड है। तो आपको वो पूरे वीडियोस मिल सकते हैं। कन्वेंशनल वीडियोस, अगर आपको कन्वेंशनल स्टडी करनी है तो मेरे पूरे कन्वेंशनल वीडियो अवेलेबल है, आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा गाइस। सो आपको अगर मेरा चैनल सही में अच्छा लग रहा है और आपको ऐसे लग रहा है कि मैं इस तरह की वीडियोस और डालूँ, तो कमेंट करो गाइस एंड मेरी वीडियो शेयर करो और लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल। थैंक यू गाइस।